यीशु में मेरा जय मसीह और स्वागत है आप सभी को आज के आराधना के दिन में जो परमेश्वर ने ठहराया है परमेश्वर की महिमा के लिए। हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित करेंगे, उसके वचन की ओर केंद्रित करेंगे, क्योंकि उसका वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। और जितनों ने उनके वचन को ग्रहण किया है अपने जीवन में, वे निश्चय ही आशीषित होंगे, फलवंत होंगे और परमेश्वर के आशीषों से कभी भी वंचित नहीं होंगे। लेकिन जितनों ने वचन को अपने हृदय में नहीं लिया है, कान से सुना है और दूसरे कान से निकाल दिया है, उनके लिए वचन कहता है हाय। कान तो है मगर तुम सुनते नहीं हो, हमारे आंख तो है मगर तुम देखते नहीं हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा है, और यहूदी से परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करता था। दुनिया भर के लोगों से भी ज्यादा यहूदी लोगों से प्रेम करते थे, क्योंकि यहूदी लोगों को ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था उनके अनंत जीवन के लिए। लेकिन यहूदी लोगों ने जब परमेश्वर की योजनाओं को ठुकरा दिया, जब परमेश्वर के पुत्र को ठुकरा दिया और उनकी योजनाओं को तुच्छ समझा, तब परमेश्वर ने वो उद्धार, वो मुक्ति, वो शांति, वो प्रतिज्ञा अन्य जातियों के लिए ट्रांसफर कर दिया। और वो अन्य जाति आप और हम हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें प्राप्त हुआ है। और हम इस योग्य नहीं थे कि उस यहूदियों को दिया गया प्रतिज्ञा का हम भागीदार बन सके। लेकिन परमेश्वर ने यहूदियों के कट्टरपंथ को देख करके, उसके कट्टर हृदय को देख करके उद्धार और मुक्ति का जो धारा है, जो स्रोत है, वो अन्य जाति की ओर मोड़ दिया, ताकि वे उद्धार को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा करें। आज यहूदी लोगों से भी ज्यादा परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, उनके वचनों से कितना प्रेम करते हैं। यदि आप जान जाएंगे कि सच में ईश्वर है, और ईश्वर है जिस वजह से हम हैं, यदि ईश्वर नहीं होते तो हम नहीं होते। आज हम एक विशेष विषय में मनन करने के लिए जाएंगे, और वो विषय है पिता, फादर। परमेश्वर को हम पिता करके पुकारते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर बोलकर पुकारते हैं। क्या हम अपने परमेश्वर को एक पिता से भी ज्यादा दर्जा देते हैं, एक पिता से भी ज्यादा प्यार करता है? पिता का मतलब क्या है, आज हम उसके विषय में देखेंगे। इंग्लिश में होता है फादर। फादर का फुल फॉर्म हमने निकाला है वचन से। फादर का जो लेटर है वो है FATHER, फादर। F for forgiving, A for affectionate, T for trustworthy, S for honorable, E for ever loving, R for respectful। ये है फादर। सो फादर कहलाना या पिता होना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी जिम्मेदारी से लेस होता है। इसलिए पिता संसार का हो या स्वर्ग का, पिता अपने विषय में नहीं सोचता। जब एक व्यक्ति विवाह करने के बाद पिता बन जाता है तो वो अपने विषय में सोचना बंद कर देता है। अपने विषय में सोचता नहीं, परंतु किसके विषय में सोचता है? अपने संतान के विषय में सोचता है, अपने परिवार के विषय में सोचता है। मुझे जो सुख नहीं मिला वो मेरे संतान को मिले, ये सोचता है। मैं जो कष्ट और तकलीफ से गुजर रहा हूं, मेरे बच्चे ना गुजरे, पिता ये सोचता है। और पिता ऐसे सोचने के कारण से अपना सब कुछ लुटा देता है अपने जीवन काल में, सब कुछ खत्म कर देता है अपने जीवन काल में। अंत में अपने शरीर को भी नष्ट कर देता है अपने जीवन काल में, और सारे धन संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, डिग्री और सब कुछ अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है, कि उसके बच्चे मेरे जैसे दुख ना उठाए, दर दर की ठोकरें न खाए। आज परमेश्वर पिता भी हमारे लिए वैसा ही करता है। आज परमेश्वर पिता ने देखा है कि मनुष्य पाप में खोए जा रहे हैं, मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़े जा रहे हैं। इस मनुष्य को कौन बचाएगा? क्योंकि ये तो मेरा ही अंश है, ये तो मेरा ही भाग है, ये तो मेरा ही प्रतिस्वरूप है, इसको कौन बचाएगा? तब उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे देने का निर्णय किया, और वह स्वर्ग से उतर कर आया और यीशु का रूप धारण किया, संपूर्ण मनुष्य बन गया, खुद को शून्य कर दिया और एक दास का रूप धारण कर लिया।
और वो मनुष्य के बीच रहा और मनुष्य के दुख, तकलीफ और समस्या को जाना, करीबी से जाना, और पाप का कारण क्या है उसको भी जाना। पुत्र के स्वरूप में आकर के वो कलवरी के क्रूस में दर्दनाक मृत्यु के द्वारा हमें छुटकारा प्रदान किया। जब हम बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो पत्रस की पत्री, इब्रानियों की पत्री में जब आप पढ़ेंगे गहराई से, वहां में 2 या 3 पद में केवल उल्लेख किया है कि आपको और हमें बचाने के लिए मृत्यु लोक तक चला गया था। मृत्यु लोक तक यानी कि नरक तक चला गया था, और नरक में जाकर शैतान से लड़कर उसकी कीमत चुकाकर वो फिर तीसरे दिन जी उठा था, और वो कीमत था उसका लहू। वो कीमत था उसका लहू। और नरक में पड़े हुए बहुत परमेश्वर को जानते थे, यहोवा को जानते थे, ऐसे लोग भी नरक में पड़े हुए थे, उन्हें भी अपने लहू के द्वारा छुटकारा देकर वापस ले आया, और वो पुनर्जीवित हुआ मसीह के साथ। जिस दिन मसीह पुनरुत्थित हुआ उसी दिन वे मरे हुए देह भी पुनरुत्थित हुए। जो प्रभु में मर गए थे, परमेश्वर में सो गए थे, वो जी उठे। जब वचन को आप गहराई से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको प्रकाशन देते जाएगा, और आप वचन की गहराई को समझ पाओगे। चाहे आप आधा घंटा ही मनन क्यों ना करें, लेकिन वो मनन तन, मन और धन के साथ करें। मतलब पूरा अपना ध्यान उस वचन पर केंद्रित करें, परमेश्वर से प्रकाशन मांगे, आपको मिले। परंतु प्रकाशन पाने के लिए आपको समर्पित होना होगा, डेडिकेट होना होगा, प्रार्थना में जाना होगा, और भक्ति के साथ, भय के साथ वचन का मनन करना होगा, तब जाकर के आपको प्रकाशन मिलेगा। आइए हम चलते हैं आज के लेसन की ओर। फादर, पिता। क्या होता है एक पिता? सबसे पहले एक पिता के हृदय में होता है क्षमा। क्या होता है? क्षमा, फॉरगिविंग, माफ कर देना। इसीलिए बड़े से बड़े परिवार हो या गरीब से गरीब, लेकिन यदि उसका बेटा या बेटी कुछ भी गलत काम करता है तो पिता उसको क्षमा कर देता है, उसे थोड़ी सी ताड़ना देता है, थोड़ी सी शिक्षा देता है, अनुशासन में रखता है, लेकिन उसकी गलती के लिए उसे मृत्यु का दंड कभी नहीं देता है। इवन वो मृत्यु दंड लायक काम किया है, फिर भी कानून से बचाकर उसकी रक्षा करता है, क्योंकि पिता का हृदय क्षमाशील होता है। कैसा होता है? क्षमाशील होता है। यशाया 1 अध्याय 18 पद। तो 18वां पद में कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यानी कि छलफल करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उज्जवल हो जाएंगे। किसके समान? हीम के समान उज्जवल हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। 19:7 में चेतावनी भी है, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानो। आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानो। यदि एक पापी को उसके पाप के दंड से बचाना है तो उन्हें उनके पिता के बातों को सुनना जरूरी हो जाता है। यदि वो नहीं सुनते हैं तो वो दंड का लायक है ही, और वो दंड पा के रहेगा। लेकिन यदि पिता का बात सुनता है तो वो बच जाएगा, क्योंकि पिताजी उसको पीछे धक्का मार के वो सामने खड़ा हो जाता है और उसके दोष का सारा भार अपने सर पे ले लेता है, और बेटा को कहता है, बेटा दोबारा पाप मत करना, अब तो मैं तेरी सजा भुगतने जा रहा हूं, लेकिन तू पाप करके फिर सजा मत भुगतना। तो पिता ऐसा कैरेक्टर का होता है कि वो अपने बच्चों के पापों को क्षमा करके खुद दंड भोगने के लिए भी तैयार हो जाता है। और इतना ही नहीं, तू इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाओगे, यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यह यहोवा का यही वचन। तो पिता हमें क्षमा करता है, लेकिन साथ साथ हमें लेसन भी देता है, हमें ज्ञान भी सिखाता है, हमें मार्गदर्शन भी करता है और चेतावनी भी देता है, ताकि हम दोबारा गलत न करें, ताकि हम पाप न करें। यूहन्ना रचित 3:16 तो सबको पता है, मेरे साथ बोले, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन।
तो एक पिता ने अपने पुत्र की कुर्बानी दी, किस लिए? हमें बचाने के लिए। किस लिए? हमें बचाने के लिए। तो परमेश्वर पिता का हृदय क्या है? क्षमाशील है। लेकिन ये भी याद रखना, यदि हम उनकी बातों को नहीं माना तो हम नहीं बचेंगे। हम नहीं बचेंगे। स्पष्ट है कि हम तलवार से घात किए जाएंगे। रोमियो 8 का 15-16, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, दासत्व की आत्मा नहीं मिली, परंतु दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेप पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे तुम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे अब्बा हे पिता करके पुकारते। तो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है वो दासत्व में रहने के लिए नहीं दिया है। दास मालूम है क्या है? दास को लेपालकपन का अधिकार नहीं मिलता है। लेपालकपन मतलब जाना मालूम है? गोद लेना, ऑब्टेन करना, है ना, या उसको अपना लेना और अपने सभी प्रॉपर्टी से लेके सब कुछ के ऊपर उसको अधिकार देना, वो है लेपालकपन। तो तुम्हें लेपालकपन की आत्मा मिली है कि तुम्हें भयभीत होना नहीं पड़े और तुम हे अब्बा और हे पिता करके पुकारते हो। किसको? परमेश्वर को। तो परमेश्वर यदि हमारा पिता है तो निश्चय ही परमेश्वर की बातों को मानना हमारा कर्तव्य है। यदि वो हमारा पिता है तो उसकी बातों को मानना हमारा कर्तव्य है। यदि हम उसकी बातों को मानते हैं तो वह हमारे पाप चाहे जितने भी गहरे हो वो क्षमा कर देता है। वो क्षमा कर देता है। वो क्षमाशील परमेश्वर है।